तो अनुपमा की दुनिया में जो तूफान मचा हुआ है वो अब अपने चरम पर है। मतलब चोरी के झूठे इल्जाम से लेकर जान से मारने की धमकियों तक सब कुछ हो रहा है। तो चलिए इस लेटेस्ट एपिसोड के हर एक ड्रामेटिक ट्विस्ट को खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि कहानी आखिर किस तरफ जा रही है। ये धमकी वाकई दिल दहला देने वाली है। मतलब एक सीधी सीधी जान से मारने की धमकी जो साफ इशारा कर रही है कि खतरा कितना बड़ा और गंभीर होने वाला है। तो सवाल यह है कि आखिर हालात इतने खराब हुए कैसे। चलिए इसी को समझते हैं। तो सारी कहानी शुरू होती है एक हीरे के हार से और एक टिफिन बॉक्स से। ये सुनने में भले ही मामूली लगे, पर यह अनुपमा को फंसाने के लिए एक बहुत ही सोची समझी ठंडी साजिश का हिस्सा है। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उसे तोड़ने की एक पूरी प्लानिंग थी। सोचिए, अनुपमा घर पर है, उसे अपनी बेटी जया के टिफिन बॉक्स में एक हीरे का हार मिलता है। वो पूरी तरह से शॉक में है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। और वो इस सदमे से उभर भी नहीं पाती कि दरवाजे पर कौन है। पुलिस। चोरी की एक फॉर्मल कंप्लेंट लेकर। मतलब अनुपमा के लिए तो जैसे कोई बुरा सपना सच हो गया हो। अनुपमा अपनी तरफ से एक बहुत लॉजिकल बात कहती है कि भाई, अगर उसने चोरी की होती तो वो खुद हार लाकर पुलिस के सामने क्यों रखती। लेकिन इंस्पेक्टर सुनने को तैयार ही नहीं। वो उसकी बेगुनाही की दलील को एक झटके में खारिज कर देता है। और यहां यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि उसे तो पहले ही दोषी मान लिया गया है। बस एक आखिरी चेतावनी देकर बात खत्म कर दी जाती है। तो ये पूरी साजिश आखिर रची कैसे गई, यहां इसकी असली गहराई पता चलती है। देखिए, पहला कदम, हार को चुपके से जया के टिफिन में डाल दिया जाता है। दूसरा कदम, उसकी एक सहकर्मी रोजी झूठी गवाही दे देती है। और तीसरा, मैनेजर रोजी की बात मानकर अनुपमा को ऑन द स्पॉट नौकरी से निकाल देता है। तो ये कोई गलतफहमी नहीं थी, ये उसे बर्बाद करने का एक पूरी तरह से प्लान किया गया धोखा था। तो अब अनुपमा की नौकरी जा चुकी है, सबके सामने उसे जलील किया गया है। वो पूरी तरह से टूट चुकी है और अपने गुनहगार के सामने खड़ी है। और ठीक उसी पल, जब लगता है कि अब सब कुछ खत्म, तभी मदद एक ऐसी जगह से आती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और ये कंट्रास्ट देखिए, कितना जबरदस्त है। एक तरफ रोजी है जो ताना मार रही है, अपनी जीत का जश्न मना रही है, और दूसरी तरफ है दिग्विजय, जिसने ये पूरा अन्याय अपनी आंखों से देखा है। वो अनुपमा को एक नई शुरुआत का मौका देता है, एक पार्टनरशिप का ऑफर करता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाता है जब रोजी का पार्टनर पॉल अनुपमा के घर जाकर उस पर हमला कर देता है। शुक्र है दिग्विजय सही समय पर पहुंचकर उसे बचाता है। तो अब बात सिर्फ नौकरी की नहीं रही, अब खतरा फिजिकल हो चुका है। और इसीलिए दिग्विजय का जो नई शुरुआत का प्रपोजल है वो और भी ज्यादा मायने रखने लगता है। तो एक तरफ तो अनुपमा की ये लड़ाई चल रही है, लेकिन कहानी का एक और पहलू है, एक पैरेलल ट्रैक जो उतना ही खतरनाक है। अब बात करते हैं गौतम की, एक ऐसा किरदार जो धोखे और धमकियों का अपना ही एक अलग जाल बुन रहा है। गौतम की चालाकी देखिए, वो मोटीबा के सामने बेचारा बनने का नाटक करता है, घर छोड़ने की धमकी देता है और सिंपैथी लेकर घर में रहने की इजाजत भी ले लेता है। मतलब वो परिवार की भावनाओं से खेल रहा है। लेकिन मोटीबा उसे साफ साफ चेतावनी देती है कि वो सच का पता लगाकर रहेंगी, और बस यही चेतावनी उसे और भी खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। और मोटीबा की ये चेतावनी, ये कोई मामूली बात नहीं है। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इस एक लाइन से गौतम पर इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि वो अब हेरफेर से सीधे हिंसा पर उतर आता है। उसका एक ही मकसद है, हर उस इंसान को चुप कराना जो उसका राज खोल सकता है। और फिर वो माही को अकेला पाकर उसे धमकाता है, कहता है कि उसकी जिंदगी जहन्नुम बना देगा। उसकी ये क्रूरता वहीं जाकर खत्म होती है जहां से हमने बात शुरू की थी, उस भयानक धमकी पर। वो साफ साफ माही को जान से मारने की धमकी देता है, ठीक वैसे ही जैसे उसके भाई आर्यन को मारा गया था। ये एक ऐसा पल है जो कहानी में दाव को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और ठीक इसी समय परिवार की एक और सदस्य राही को माही के लिए एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसे लगता है कि कुछ बहुत गलत है। ये सिर्फ एक छोटा सा शक नहीं है, ये एक पैनिक है जो उसे माही को ढूंढने के लिए मजबूर कर देता है। और यहां देखिए कि कैसे कुछ पल सब कुछ बदल देते हैं। रात का समय है, गौतम माही को धमकी देता है। कुछ ही मिनट बाद राही को बेचैनी होती है और वो माही को देखने जाती है। लेकिन रास्ते में उससे गमला गिर जाता है और वो कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है। जब तक वो कमरे में पहुंचती है, कमरा खाली होता है।
माही जा चुकी थी। सोचिए, बस कुछ सेकंड की देरी और माही रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गई। तो एपिसोड यहां खत्म होता है, लेकिन कोई समाधान नहीं मिलता, बल्कि जंग की नई लकीरें खिंच जाती हैं और हमारे जहन में एक ही सवाल रह जाता है, अब आगे क्या होगा। और अनुपमा की तरफ एक बड़ा डेवलपमेंट होता है। वो दिग्विजय का ऑफर स्वीकार कर लेती है। वो उसके पुराने रेस्टोरेंट की चाबी ढूंढती है और उसे फिर से खड़ा करने की मेहनत में लग जाती है। ये एक बहुत बड़ा मोड़ है। अब अनुपमा पीड़ित नहीं है, वो एक एक्टिव पार्टनर बन गई है जो अपनी जिंदगी और अपना सम्मान वापस पाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अनुपमा और दिग्विजय की ये नई पार्टनरशिप इतनी मजबूत है कि वो पॉल जैसे ताकतवर और बेरहम दुश्मनों का सामना कर सकें? क्या वो उन्हें सबक सिखा पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाले वक्त में ही मिलेगा और इंतजार करना वाकई